देख सकते हैं आप कोई भी एक सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, है ना, और मेडिकल सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, तो आप सेक्टर कुछ आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए और ये देख लीजिए कि मार्केट जो है वो किस सेक्टर में परफॉर्म कर रही है। जैसे कि अभी कुछ दिनों से मार्केट जो है वो रेल सेक्टर और सरकारी विभाग के सेक्टर में ज़्यादा अच्छा वर्क काम कर रही है। तो सबसे पहले जैसे आप कई दिन से हम देख सकते हैं कि RFC जो है, ये RFC का शेयर जो है वो निरंतर प्रॉफिट कर रहा है। जैसे अभी ये क्या है, लास्ट डे का इसका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन तकरीबन हमारे हिसाब से 5.40% का यहाँ पर आपको प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर आप 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए के साथ यहाँ पर ट्रेड करते हैं, 1 लाख रुपए के साथ ट्रेड करते तो आपका जो प्रॉफिट होता वो लगभग होता 5,400 रुपये के आसपास, 5,400 रुपये के आसपास प्रॉफिट होता। लेकिन इसके लिए आपका कैपिटल जो वो लगभग 1 लाख का होना चाहिए था। ठीक है, दोनों का आप अंदर समझिएगा। और यदि आप यहाँ पर 10,000 के साथ ट्रेड करते हैं, अगर इसमें आप 10,000 के साथ केवल ट्रेड करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो कुछ भी नहीं होता। जैसे कि ये आपका 10,000 का अमाउंट हो गया और 10,000 के साथ आप ट्रेड करते तो यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट है एक दिन का 540 बनता। तो इसलिए आप सबसे पहले अपना एक अच्छा ठीक ठाक कैपिटल रखें जिसके साथ आप ट्रेड कर पाएँ। इंट्राडे में आपको कितना चाहिए भाई, आप 5,000 लगा करके, है ना, 10,000 लगा करके आप 1,000 2,000 3,000 निकालना चाह रहे हैं। पर यदि आप 1 लाख का कैपिटल पहले आप, मैं बार बार यही कहना चाहूँगी, पहले आप कैपिटल बनाइए। छोटे अमाउंट के साथ जाने का मतलब है आपका केवल लॉस। आप अपना एक कैपिटल बनाइए, जैसे 1 लाख का आपने कैपिटल बना लिया और एक दिन का ये प्रॉफिट है आपके सामने। और इसी को अगर हम ध्यान से देखें तो एक दिन में 5.40 का आपका प्रॉफिट है। तो 1 लाख पे आपके तकरीबन 5,400 रुपये बन गए। 1 वीक की अगर हम बात करें तो 1 वीक का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 34% आ रहा है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता, ये आपका 1 वीक का यहाँ पर शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं 1 डे का, 1 वीक का, इस तरीके से 1 मंथ का, 1 ईयर का, 5 ईयर का और ऑल अभी तक कितना है। तो 1 डे में इसने हमें 5 पॉइंट कुछ का परसेंट दिया, 1 वीक में 34.14। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का यहाँ पर कैपिटल लगाया होता तो आपका तकरीबन 34,000 रुपये का यहाँ प्रॉफिट था। लेकिन आपको 1 हफ्ते वेट करने थे। दूसरा, अगर इसी पर आपने 1 महीने का लगाया होता तो तकरीबन 1 लाख पे आपका 58% का प्रॉफिट होता, 58,000 रुपये का प्रॉफिट होता 1 महीने में। और 1 साल का अगर हम नज़रिया लेके चले तो 1 साल में आपका लगभग 238, मतलब 1 लाख रुपए आपके 2,38,000 से ज़्यादा हो चुके होते। तो इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप लोग बैंक निफ्टी को छोड़कर स्टॉक्स को ट्रेड करना सीखें, स्टॉक की मोमेंट को पकड़ें। दूसरा, जैसे अभी रेल का ही बहुत अच्छा चल रहा है, RFC ने भी अच्छे टारगेट अचीव किए और रेल विकास निगम का भी आप जैसे कि देख सकते हैं, तो रेल विकास को भी यहाँ पर हमारा प्रॉफिट देखिए 5.82% का यहाँ पर इसने एक दिन में रिटर्न दिया। अब इसको हम निकालते हैं क्योंकि ये सेक्टर अभी चल रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेक्टर चल रहा है उसी में आपको पार्टिसिपेट करना है। और जो भी आपका एक दिन का अगर लॉस है तो सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे जब भी रिकवरी करता है आप उसको सेल करके एज डिलीवरी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 डे का ये हो गया। 1 डे में 5 पॉइंट, मतलब क्या है कि अगर आप 10,000 से जाते हैं तो आपको कितना तकरीबन 500 का यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आता। अगर आप 1,000 से जा रहे हैं, 1 लाख से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका लगभग 5 से 6,000 का प्रॉफिट हो जाता। 5 से 6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर आपको आपका देखने को मिलता। और अगर आप 1 वीक का 13% का रिटर्न है, 1 वीक पे यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया और इधर आप देख रहे हैं 13%। तो अगर आप 1 वीक होल्ड कर लेते हैं
डिलीवरी में परचेस करके 1 लाख, तो आपका 13.81 है ना, 13.81, मतलब आपका लगभग 14,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट निकल आया होता है। दूसरा, अगर आप मंथ में, तो ये आपका, अगर आपने 1 महीने इसको होल्ड कर लिया होता, तो ये आपका 27-28% का रिटर्न। 1 लाख पे 28,000 मेरे हिसाब से बहुत है, क्योंकि एफडी हमें पूरे साल में 6 से 6.5% का ही रिटर्न देता है। तो रेल के जैसे हमने सेक्टर देखे, तो ये दो रेल के सेक्टर हमारे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हम नीचे आ जाते हैं, तो इसमें नीचे आकर के आप इसकी सिमिलर स्टॉक देख सकते हैं, जैसे इसी से मिलते जुलते हैं, जैसे एल&टी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक दिन में 2%, अगर आप लगाते ही 1 लाख लगाते हैं तो 2,000 रुपये आपका एक दिन में रिटर्न मिल जाता है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि दो अभी सेगमेंट अच्छे चल रहे हैं, जैसे कोचीन शिपयार्ड, ये जहाज मतलब जो भी हैं एयरफोर्स के जहाज, पानी के जहाज बनाने का काम करता है। और मजगौन डॉक, ये भी हमारा इसी सेक्टर में काम करता है। रेल का, हवाई जहाज, समुद्री जहाज़ों को रिपेयर करना, उनके नए और मैन्युफैक्चर करना, है ना, ये सारा काम मजगौन डॉक भी देखता है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं 1 लाख कैपिटल के साथ अगर हम इसमें जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा एक दिन का जो प्रॉफिट है वो लगभग 5,000 रुपये हो जाता। और 1 वीक की अगर हम बात करें, तो 1 वीक पे हमारा 16% का प्रॉफिट हमें हो जाता। 16% मतलब 1 लाख पे हमारा 16 से 17,000 रुपये का प्रॉफिट बन जाता। और अगर 1 मंथ पे हम जाते हैं, तो 21% का प्रॉफिट हमें यहाँ पर निकाल करके ये कंपनी देती। तो इसीलिए आप, मैं, मेरा यही सुझाव है कि आप सभी इंट्राडे और बैंक निफ्टी में अपना लॉस कराने से अच्छा है आप स्टॉक को ट्रेड करें। इन केस आप स्टॉक को परचेस कर रहे हैं और आपने, जैसे अभी इसका रेट चल रहा है, ये कोई भी स्टॉक है, जैसे आपने इसको यहाँ पर परचेस किया, यहाँ पर परचेस किया, तो ये लॉस में आ चुका है अभी। तो ये आज नहीं तो कल अपना रिकवरी दे करके, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि ये क्रॉस करेगा। जैसे कि मैं आपको कुछ पिछली बार में दिखा देता हूँ, तो ये आप देखिए, जैसे यहाँ पर अगर किसी ने, एक सेकेंड, 15 मिनट की कैंडल लगा लेते हैं, और 15 मिनट की कैंडल पे हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी देखने में। तो जैसे किसी ने यहाँ पर ये स्टॉक परचेज़ किया, जो भी रेट चल रहा है, तो ये एक डाउन ट्रेंड यहाँ से बनाया है, लेकिन पेशेंस रखने की बात है, थोड़ा सा धैर्य रखा और वेट किया, कुछ ही टाइम में ये स्टॉक हमारा जो है वो बुलिश की तरफ आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ ही टाइम में ये स्टॉक हमारा बुलिश की तरफ आता हुआ हमें दिखा, जिससे हमारा जो भी लॉस है वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। लेकिन इंट्राडे में ये लॉस रिकवर नहीं हो सकता। मैं फिर कहना चाहूँगा, आपको उसी दिन अपने स्टॉक को सेल करके बाहर निकलना होगा। इस तरीके से आपका जो है कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन स्टॉक ट्रेड से आपका कैपिटल भी बचा रहेगा, और थोड़ा सा धैर्य रख के आप अपने कैपिटल को बढ़ा भी सकते हैं। मैं इस पे क्यों फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 42,108 करोड़ का है। हमारे आपके तो 1 लाख 1.5 लाख ही लगे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए, 42,108 करोड़ का है। तो कंपनी अपने आप को उठाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी। दूसरी चीज़, आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर देखें, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिस कंपनी के अंदर भी प्रमोटर ज़्यादा हैं, प्रमोटर का मतलब हो गया कि कंपनी के जो शेयर हैं वो कंपनी के ही प्रमोटर के पास है, जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी का भविष्य कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। आप स्टॉक को दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, या तो आप डिलीवरी में ख़रीद के, और जब इसकी इच्छा हो तब तक इसको रखिए। जब आपका 5-10% 2-4 दिन में प्रॉफिट हो, आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप इसको कैसे डिलीवरी में परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे मजगौन डॉक शिप बिल्डर डन कर देंगे, तो मैं तो सिंपली